बीते कुछ रोज देखा आपने किस तरह से जो है वो फ्री बिजली को लेकर किश्तवाड़ के अंदर एक बड़ा एजिटेशन चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो एजिटेशन एक ऑर्डर के बाद किस तरह से थमा और इसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है, आखिरकार भाजपा नेता इस पूरे एजिटेशन को किस तरह से देखते हैं और आखिरकार क्या किश्तवाड़ को फ्री बिजली जो है वो मुहैया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर सुमित शर्मा और खासकर जमीनी स्तर से, जमीनी मुद्दों से वहां से जुड़े हुए। सुमित जी, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को जो किश्तवाड़ में फ्री बिजली को लेकर एजिटेशन देखने को मिला? देखिए अंकुश जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जो किश्तवाड़ में जो फ्री बिजली का जो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार जो प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और लगातार जो लोगों की मांग है वहाँ के, तो मैं कहता हूँ कि ये जो मांग है उनकी वो जायज़ है। जायज़ इन द सेंस कि कई कई प्रोजेक्ट्स देखिए आपने, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो किश्तवाड़ से ही आगे जा रहे हैं, निकल रहे हैं और आगे लोगों तक वो बिजली जो है पहुँच रही है। हर राज्य तक, हर डिस्ट्रिक्ट तक जो है किश्तवाड़ का बिजली के रिलेटेड बहुत बड़ा योगदान है। और हम चाहते हैं कि देखिए वहाँ के जो लोग हैं, जो हम लोग सब पार्टियों में जो हम आते कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें हमारा आने का सबसे बड़ा क्या मकसद होता है, हमारा यही होना चाहिए कि लोगों की सहूलियत, लोगों को जिस चीज़ में लगता है कि यार यहाँ से हमारे को कोई सहूलियत मिल रही है। अगर हम कोई ज़मीन से कोई फसल बोते हैं तो हम ही लोग उस फसल पे जब कोई अन्न उगता है या कुछ होता है तो वो हमारे ही काम आता है। तो हमें ये समझना होता है कि देखिए ये एक ऐसा जेन्युइन मुद्दा लोगों ने जो बनाया, उठाया है, तो मैं पूरी तरह से, हमारा पूरा समर्थन लोगों के साथ है। हम कभी भी किश्तवाड़ की जनता से हटकर नहीं है, हम जनता के साथ है। अब जैसे कि आपने देखा कि एनसी गवर्नमेंट ने ये पूरी तरह से कहा है कि 200 यूनिट्स फ्री जो दिए जाएंगे, तो हम भी ये वेट कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च तक बोला है। तो मार्च तक अगर उन्होंने बोला है तो हमें उम्मीद है कि जब बोला है, जिस पे उन्होंने वोट लिया है, इतना वोट उन्होंने लिया है, तो उस वोट के तहत लोगों के बीच में जब उन्होंने वादे किए तो उन्हें पूरा करें। हमारी तरफ से किश्तवाड़ की जनता के लिए जो भी उच्चतम कदम होगा, जो उनके फायदे के लिए रहे, जिससे हमारी किश्तवाड़ की जनता को बेनिफिट हो, उसके लिए तो हम 24/7 उनके बीच में खड़े हैं। क्योंकि जो चीज़ उन लोगों के लिए, जब अगर बाकी जगहों पे ये चीज़ें अवेलेबल हो रही होंगी तो हमारे किश्तवाड़ जहाँ से चीज़ें उत्पन्न हो रही है, जहाँ के प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े जो लेके चल रहे हैं बिजली के रिलेटेड, तो ये उनके जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है। लेकिन क्या लगता है, आप एक और अगर बात करें तो लोग ये विपक्ष भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि आखिरकार भाजपा इस प्रदर्शन को लेकर चुप्पी साधी हुई है। भाजपा के नेताओं के द्वारा स्टेटमेंट नहीं आ रही कि आखिरकार किश्तवाड़ में इतनी बड़ी एजिटेशन चल रही है। डीसी साहब का एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद एजिटेशन थमने की ओर दिखती है, लेकिन भाजपा इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है, ये लोगों का कहना है। भाजपा लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के लिए काम करने के लिए, मैंने आपको बताया, हमेशा से खड़ी है। देखिए ये अभी इस टाइम जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है, अभी फिलहाल एनसी की सरकार है, तो जो वादे उन्होंने उसमें डाले हुए हैं उसको लेते हुए, इवन किश्तवाड़ ही नहीं, उन्होंने तो हर एक जगह का बोला हुआ है। जम्मू ले लीजिए या कहीं भी जगह है, श्रीनगर की कई एरिया, सब मतलब पूरा जम्मू कश्मीर के लिए रिलेटेड उन्होंने बोला है। तो फिलहाल एक किश्तवाड़ का जो ये बात उठी है, तो हम लोगों के साथ है, लोगों के बीच है, लोगों के मुद्दे के लिए हम जंग हमेशा से लड़ते आए हैं, पहले भी लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन सरकार जो है, अभी सीएम यहाँ के उमर साहब हैं, तो उमर साहब ने जो बात की है, मैं आपको यही बताना चाहूँ कि लोगों के लिए, अगर आज भाजपा के, आज आपने जैसे मुझे देखा, मैं भाजपा के कार्यकर्ता अगर बीच में आके ये बात कर रहा हूँ तो लोगों के लिए ही बात हो रही है। और अभी आपने देखा हमारी कंसल्टिंग एमएलए किश्तवाड़ की, हमारी बहन, हमारी सुश्री अपनी शगुन जी ने भी अभी कल ये चीज़ बोली है कि जो अगर एनसी गवर्नमेंट ने अगर इस चीज़ के बारे में बोला है तो ये चीज़ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। और हम लोग तो इस चीज़ के लिए पब्लिक के साथ है। क्या हमारी तरफ से ये डिक्लेरेशन थोड़ी की है कि हमने नहीं देनी, हमारी तरफ से ना है। अगर हम लोग इसको बोलेंगे ना है तो चलिए हम बोल रहे हैं इनके खिलाफ है कि भैया आप लोग चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि किश्तवाड़ जो है वो किसी भी चीज़ में, किसी भी, जब अगर फायदा हो तो सबसे पहले किश्तवाड़ की जनता को ही फायदा लेना चाहिए। पहाड़ी जिले से आते हैं, पहाड़ के लोग हैं, काफ़ी दूर दराज एरिया के लोग हैं, कई जगहों पे तो वहाँ पे अभी बिजली की प्राइस आपको पता है कितनी पूरी तरह से प्रभावित है।
पूरी तरह से है नहीं, तो उन चीज़ों को भी हम देखते हैं कि वहाँ तक भी चीज़ें पहुँचे। और बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेके कई, जैसे अभी मैंने पीछे भी एक दो इंटरव्यूज़ में कहा कि वहाँ पे कई स्कूल्स हैं, कई पहाड़ी एरियाज़ में हाई सेकेंडरी स्कूल्स की कमी है जो वहाँ पे नहीं पहुँची है। पुंतवाड़ा एरिया ले लो, वो बड़ा एक रोड के रिलेटेड भी इशू है उनका, और वो भी कार्य हो रहा है, और साथ में हाई सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई एरिया, नॉट इवन कुंतवाड़ा, और कई एरिया जहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल्स की भी बहुत अभी कमी पेशियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ हम पर्सनली भाजपा भी और हम भी भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए हम ये चाहते हैं कि जो किश्तवाड़ के लोग हैं उनके दुख तकलीफ में हम हमेशा खड़े हैं, और उनकी प्रायोरिटी पे हमेशा बात रखी गई है और रखी जाएगी। सुमित जी, एक सवाल लेना चाहूँगा। शगुन परिहार जो है वो दिल्ली चुनाव के अंदर कैंपेनिंग की, और लेकिन विपक्षी भी कह रहे हैं कि आखिरकार वो वहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली जो उनको मिलनी चाहिए। दिल्ली में भी वादा किया गया कि बिजली फ्री को लेकर जिस तरह से पिछली सरकार थी, अब नई सरकार भाजपा ने भी मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन क्या लगता है नहीं है, भाजपा दिल्ली में कह रही है कि फ्री बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर में भी जो है वो इस तरह के पॉइंट्स जो है होने चाहिए थे भाजपा अपने मैनिफेस्टो में। देखिए अंकुश जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली में जब इलेक्शन हो रहा था वहां पे गवर्नमेंट जो है, जब हमारी बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। कहीं भी आपने देखा कि जैसे अभी गुजरात का कितना अच्छा, अब एक गुजरात कैसी सिटी बन चुकी है, कैसी एक स्टेट कैसी बनी है, ऐसे ऐसे जहां भाजपा की सरकार है उन स्टेट में डेवलपमेंट्स कितनी हो रही है। जम्मू कश्मीर को तो मोदी जी हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स, रेलवे ट्रैक्स या जितने भी सारे यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ये रिंग रोड्स हैं, ये सारे यहाँ पे करवा रहे हैं। इवन यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है तब भी। तो वहां पे दिल्ली में भी जैसे आपने ये बात कही कि वहां पे देखिए भाजपा की सरकार आई है, जो बात है उसे पूर्ण किया जाएगा। जो बात रखी है, जो चीजें जो अपने घोषणा पत्र में भाजपा रखती है उन्हें करती है, इसका उदाहरण आपके सामने है। वटेवर सेंटर से भी जितने भी आज तक बातें की हैं, चाहे फर्स्ट टर्नओवर में या सेकंड में तो कंप्लीट हुए हैं। तो ऐसे कई मुद्दे भाजपा जो बोलती है वो बोलने से ज्यादा करने पे भी ज्यादा एक्टिव रहती है, और वो करके दिखाती है। और बाकी रहा जम्मू कश्मीर का, आपको पता ही, मैंने पहले बोल दिया कि यहाँ पे जो सीएम जो सरकार है वो एनसी की बनी है, एनसी ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। हमारी तरफ से कहीं से भी ना नहीं है। अभी बात उठ रही है किश्तवाड़ के लोगों की इस चीज पे, तो हम किश्तवाड़ के रिलेटेड जो बात हो रही है बार बार, किश्तवाड़ के जितने भी मुद्दे हैं, किश्तवाड़ के रोड्स के हो, स्कूल्स के हो, एजुकेशन के हो, बिजली के हो, जो भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों के साथ भाजपा खड़ी है। और कहीं कभी कोई कमी पेशी होगी तो इस पे हम लोग बैठ के चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। लोगों की बात, लोगों के हक के लिए बात करना, इसीलिए एक इंसान अगर पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो उसका पहला दायित्व क्या बनता है अंकुश जी, कि जनता की आवाज बनना, जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, और जनता के मुद्दों को अपना समझ के लोगों के उन मुद्दों में, लोगों में जाके और उनके मुद्दों को हल करना, ना केवल सुनना, ना केवल समझना, बल्कि उनका हल करना। उनको हल करने के लिए जहां तक जाना पड़े, जिधर भी जाना पड़े, भाजपा के कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं। आपको पता होगा जैसे डेली वेजेस के भी जब मुद्दे होते थे तो मैं इनका एक डेपुटेशन दिल्ली लेके गया था, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिला के लाया था। तो इनकी सैलरीज की इंक्रीमेंट उस टाइम भी जो मुझसे बन पड़ा, जो एक भाजपा का कार्यकर्ता के रूप में मैंने किया। और एनएचएम के भी बच्चे अभी भी मेरे साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, अभी भी चाहते हैं जो उनकी बाकी जो उनकी मांगे हैं जो भी है वो मेरे से बात कर रहे हैं। और एज ए ब्रिज का काम करना, एज ए पॉलिटिकल पार्टी में जब हम जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो हमारा काम है लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना। क्योंकि राजनीति क्या होती है अंकुश जी, राजनीति को आजकल लोग आप देखेंगे कि कितने गंदे गंदे कमेंट्स मारते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि पहले टाइमों में, पहली सरकारों में ये चीजें हुई होंगी जिससे लोगों को विश्वास हट चुका है। लेकिन अंकुश जी, अगर राजनीति एक दलदल है, जिसे लोग कितना कुछ बोलते हैं राजनीति में, लेकिन उस दलदल में हमें एक मिसाल बनना है, ताकि जो राजनीति से लोगों का विश्वास हट गया है उस विश्वास को कायम करना एक अच्छे लीडर की निशानी यही होती है। एक अच्छा लीडर यही काम करता है। सुमित जी, एक सवाल रहेगा कि आखिरकार जो इस वक्त अगर बात करें पावर प्रोजेक्ट्स को हब कहा जाता है, पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो रोजगार को लेकर बातें की जाती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूथ को जो है वो उस तरह से रोजगार मिला हुआ है, उस तरह से उन्हें तमाम चीज़ें जो कही गई थी वो उन तक मुहैया हुई हैं? देखिए अंकुश जी,
जो वहाँ के रिलेटेड जो किश्तवाड़ में जैसे आप बोल रहे हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह है या कोई बात नहीं, जितने भी पावर प्रोजेक्ट जो भी है, हमें पता है कि हमारे जो वहाँ के लीडर रहे हुए हैं, जो हमारे एलओपी यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सुनील शर्मा जी के आने का सबसे पहले, जब से सुनील शर्मा जी आए हैं, मैं कहता हूँ किश्तवाड़ के माहौल में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। नहीं तो पहले आपने देखा वहाँ पे हालात क्या होते थे, क्या चीज़ें होती थी, किस तरह से छोटी छोटी बातों पे दंगे फसाद हो जाते थे। लेकिन आज वहाँ पे दोनों, जैसे चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं, जो हमारे दोनों तबके के लोग हैं, वो आपस में भाईचारा प्यार से रहते हैं। यही सबसे पहले एक मिसाल है वहाँ पे। और दूसरा, सुनील जी ने हमेशा चाहा कि किश्तवाड़ के लोगों के लिए आवाज़ बने, तभी सेंटर से उन्हें एक इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, क्योंकि वो आवाज़ बनते लोगों के लिए, उन्होंने बात रखी, हमेशा काम किए। और उनका, और अभी जो हमारी वहाँ पे शगुन जी मीटिंग्स करती हैं भाजपा की तरफ से, मैं ना, ये नहीं कि मैं भाजपा का एक मतलब कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता के होने के नाते कि भाजपा की तारीफ करूँ, कुछ नहीं, जो रियलिटी है मैं उसको बता रहा हूँ। कार्य हो रहे हैं और कार्य बहुत ज़्यादा आगे भी अच्छे होंगे। हम भी लगातार यहाँ बैठे हैं और किश्तवाड़ के लोग जो लगातार कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए जब वो हमसे भी बात करते हैं तो हम ये चीज़ नहीं कहते हैं कि भैया हम किश्तवाड़ में तो है नहीं, क्योंकि मेरी तो जन्मभूमि वहीं पे है, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। तो मैं कभी अपने घर के, वो मेरे सारे घर के लोग हैं, तो मैं कभी नकारता ही नहीं हूँ। तो एक भाजपा का कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जो है, इसके होने के नाते हम लोग लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़े हैं और दूर किया जाएगा। और जो भी इश्यूज उनके हैं, जैसे भी हैं, ये मत समझिए किश्तवाड़ की जनता में आप अकेले बीच में हैं। कभी भी कोई ज़रूरत हो, आप हमारे वहाँ किश्तवाड़ पार्टी ऑफिस में जाइए, देखिए वहाँ पे कितना वहाँ पे आप जब जाएंगे ना, आपको लगेगा, हम जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है चुनीलाल शान जी, वो भी कैसे लोगों के मसलों मसाइल को हल कर रहे हैं। मतलब हमारी सारी टीम वर्क है, किश्तवाड़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी है टीम वर्क, वो लोगों के लिए ही बनी है, लोगों के लिए काम कर रही है। और अगर लोगों को नाराज़गियाँ थोड़ी बहुत ही किसी को होगी तो वो वहाँ पे जाके शेयर करता है और सारा मसला जो है उनका हल हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों से लगातार वहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिला है, जिसमें हमने जो है वो कांग्रेस के सीनियर नेता शेख जफरुल्लाह से भी बात की थी। बीते कुछ रोज़ आपने इंटरव्यू पैगाम टीवी पर देखा। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सपश परिहार की बात करें, उनसे बातचीत हुई थी। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को देख रही है, फ्री बिजली को लेकर। आज भाजपा के नेता मेरे साथ सुमित शर्मा जी हैं, और किस तरह से भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर जो है वो ज़रूर जो है खड़ी है। आखिरकार इन्हें भी जो है वो फ्री बिजली मिलनी चाहिए, और जो एजुटेशन हो रहा है उसे कहीं ना कहीं ये लोग भी सही मानते हैं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉर लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।